मायरा का केस पहली ही सुनवाई में हार जाने के बाद कहानी एक बेहद भावनात्मक और गहरे मोड़ पर आ जाती है। अभीरा, जो हमेशा अपने आत्मविश्वास, समझदारी और मजबूत इरादों के लिए जानी जाती थी, इस बार पूरी तरह टूटी हुई नजर आती है। कोर्टरूम में हुई हार सिर्फ एक केस की हार नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास, उसकी पहचान और एक माँ के रूप में उसके विश्वास पर गहरी चोट थी। जैसे ही जज का फैसला आता है और मायरा को रिमांड में भेज दिया जाता है, अभीरा की आंखों के सामने सब कुछ बिखर जाता है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर इतनी मेहनत, इतने सबूत और इतनी सच्चाई के बावजूद वह ये केस कैसे हार गई। उसकी खामोशी ही उसके अंदर के तूफान को बयां करने लगती है। घर लौटते वक्त उसकी चाल धीमी हो जाती है, नजरें झुक जाती हैं और दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है कि क्या वह सच में एक अच्छी माँ और एक काबिल वकील है या नहीं। घर पहुंचते ही विद्या का रवैया और भी ज्यादा कड़वा हो जाता है। वह बिना किसी झिझक के अभीरा को ताने मारती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब उसी की जिद का नतीजा है। विद्या के शब्द तीर की तरह अभीरा के दिल में चुभते हैं। वह बार बार यही दोहराती है कि अभीरा ने कभी किसी की नहीं सुनी, हमेशा अपनी ही चलाना चाहा और आज उसी का परिणाम सबके सामने है। परिवार के कुछ सदस्य चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी कहीं न कहीं अभीरा को दोषी ठहराने लगती है। इन सब के बीच अभीरा का आत्मबल धीरे धीरे टूटने लगता है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, अपनी पुरानी फाइल्स, ट्रॉफियां और मेडल्स को देखती है और सोचती है कि क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा था? क्या वह सच में उतनी काबिल है जितना लोग समझते थे, या यह सब एक भ्रम था जो आज टूट गया? इसी भावनात्मक उथल पुथल के बीच वह अपने पुराने गैराज में जाती है, जहां उसने कभी अपने करियर की शुरुआत की थी। वह जगह जो उसके संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी जीतों की गवाह रही है, आज उसे उसकी हार की याद दिलाने लगती है। वह गैराज का दरवाजा खोलती है और एक कोने में बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वह खुद से कहती है कि शायद वह इसी के लायक है, शायद वह इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल नहीं थी। तभी अरमान वहां पहुंचता है। वह अभीरा की हालत देखकर समझ जाता है कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह धीरे धीरे उसके पास आता है, उसकी तरफ देखता है और बहुत शांति से उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह वही अभीरा है जिसने न जाने कितने मुश्किल केस जीते हैं, जिसने हमेशा सच का साथ दिया है और जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अभीरा इस बार खुद को संभाल नहीं पाती। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब वह यह केस नहीं लड़ेगी। वह कहती है कि अब यह केस अरमान लड़े, क्योंकि उससे अब यह जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उसके शब्दों में दर्द, डर और खुद पर से उठ चुका विश्वास साफ झलकता है। अरमान उसकी बात सुनकर चुप नहीं रहता। वह उसे रोकता है और कहता है कि यह केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वह उसे समझाता है कि मायरा को अपनी माँ पर भरोसा है और वह चाहती है कि उसकी माँ ही उसे इस मुश्किल से बाहर निकाले। अरमान के शब्दों में दृढ़ता होती है, लेकिन उसमें एक पिता का दर्द भी छिपा होता है। अभीरा भावुक होकर उससे सवाल करती है कि क्या वह चाहता है कि उनकी बेटी यह महसूस करे कि उसके दोनों माता पिता उसे बचाने के लायक नहीं हैं। यह सवाल अरमान को भी अंदर तक हिला देता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और बहुत प्यार से अभीरा के मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि उनकी बेटी को अपने माता पिता पर पूरा भरोसा है। वह कहता है कि मायरा जानती है कि उसकी माँ सबसे मजबूत और सबसे काबिल है और इसीलिए वह अभी भी चाहती है कि उसकी माँ ही उसका केस लड़े। यह पल बेहद भावुक होता है। अरमान हाथ जोड़कर अभीरा से गुजारिश करता है कि वह इस केस को फिर से संभाले और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाए। वह उसे उसकी पुरानी जीतों की याद दिलाता है, उन सभी केसों की बात करता है जिन्हें उसने नामुमकिन हालात में भी जीत कर दिखाया था। वह उसे उसकी ताकत का एहसास कराता है जो इस वक्त कहीं खो गई है। धीरे धीरे अभीरा के अंदर एक हल्की सी उम्मीद जागने लगती है, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वह खुद को दोबारा उसी जगह खड़ा करने से घबराती है जहां उसे इतनी बड़ी हार मिली थी। इसी दौरान कहानी में मुक्ति का किरदार और भी मजबूत होकर सामने आता है। मुक्ति, जो हमेशा से अभीरा की सच्ची दोस्त और सपोर्ट सिस्टम रही है,
अब उसके साथ मजबूती से खड़ी होती है। वह समझ जाती है कि अभीरा को सिर्फ भावनात्मक सहारे की नहीं, बल्कि ठोस सबूतों की जरूरत है जो इस केस को पलट सके। मुक्ति अपने स्तर पर जांच शुरू करती है और धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो इस केस की दिशा बदल सकते हैं। वह कोयल नाम की एक अहम कड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती है जो इस पूरे मामले का सच उजागर कर सकती है। मुक्ति को यकीन होता है कि अगर अभीरा को सही सबूत मिल जाए तो वह यह केस जरूर जीत सकती है। आने वाले एपिसोड्स में यह दिखाया जाएगा कि कैसे मुक्ति अभीरा को कोयल तक पहुंचने में मदद करती है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम पर सस्पेंस और नए खुलासे होते हैं। जैसे जैसे सच सामने आता है, वैसे वैसे अभीरा का आत्मविश्वास भी लौटने लगता है। जब आखिरकार अभीरा को कोयल से जुड़ा अहम फुटेज और सबूत मिलते हैं, तो उसके अंदर फिर से वही पुरानी आग जल उठती है। अब वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक माँ बनकर कोर्ट में उतरती है, जो अपनी बेटी को हर हाल में इंसाफ दिलाना चाहती है। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष पूरी कोशिश करता है कि महर को बेगुनाह साबित किया जाए और अभीरा के सबूतों को कमजोर किया जाए, लेकिन इस बार अभीरा पूरी तैयारी के साथ आती है।